नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रवीण। आज हम लोग सीखेंगे कि HTML से टेबल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, विंडो आर से क्या करेंगे, हम नोटपैड प्लस प्लस सर्च करेंगे। अगर आप लोगों के पास नोटपैड प्लस प्लस है तो नोटपैड प्लस प्लस से कर लीजिए, या फिर आपके पास नोटपैड है तो नोटपैड से भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हम नोटपैड प्लस प्लस ओपन करेंगे। ठीक, इसको ओपन करने के बाद ये ठीक एक नई स्लाइड लेंगे, नया पेज लेंगे। न्यू पेज में क्या करेंगे, हम लोग पहले देखिए HTML से जब हम लोग कोडिंग कर रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, HTML टैग यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम HTML टैग यूज करेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, HTML के बाद HTML टैग के बाद आता है हेड टैग आता है, तो इसको लिखेंगे HEAD हेड टैग ओपन कराया। ठीक, और हेड टैग क्लोज कराने के लिए स्लैश का यूज करते हैं। ठीक है, हेड टैग क्लोज हो गया। इसको देखिए, अगर हम लोग कलरफुल या फिर नहीं आ रहा है, इसको सेव नहीं किए हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए Ctrl+S दबाएंगे और इस पर कोई भी नाम देंगे, या आप नोटपैड में काम कर रहे हो या नोटपैड प्लस प्लस में काम कर रहे हो, आप उसका जब सेव करेंगे उसका उस फाइल का नाम देंगे। जैसे कुछ भी नाम दिया, मान लीजिए हमने MM दे दिया। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको डॉट करना है, .html का यूज करना है, जिससे ये फाइल आपकी ब्राउजर में HTML कोडिंग वाली फाइल सेव होगी। ठीक है, नॉर्मल फाइल के जगह। ठीक, ये सेव कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको ये हमारी फाइल है, और इसको देखिए ये MM करके सेव किया था ना, ये हमारी फाइल लगता है कहीं और सेव हुई है। इसको फिर से सेव एज करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम लोग डेस्कटॉप पे लाएंगे। डेस्कटॉप आ गया, डेस्कटॉप पे करेंगे MM डॉट सेव करेंगे .html। ठीक, ये ऐसी ब्राउजर टाइप की फाइल सेव हो जाएगी। ठीक, इसको ओपन कराते हैं, देखते हैं कहाँ है। ये रही हमारी फाइल, इसको हम लोग ओपन कराते हैं। ये ओपन हो गई। अभी इस पर देखिए कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको हम Alt टैब से स्विच करेंगे, नोटपैड प्लस प्लस। ठीक, इसको फिर क्या करेंगे, हेड टैग हो गया। हेड टैग के बाद आता है हमारा बॉडी टैग, इसको बॉडी टैग लगाएंगे। बॉडी टैग ओपन करा लिए। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, हमें बनाना है टेबल बनाना है। तो टेबल के लिए हमें क्या करना है, पहले टेबल टैग यूज करेंगे। तो TABL टेबल टैग हो गई। टेबल टैग ओपन हो गई। टेबल टैग में क्या करना है, अब टेबल टैग में हमें क्या करना है कि अगर हम टेबल टैग का क्या करेंगे, बॉर्डर देंगे। ठीक, बॉर्डर देंगे, बॉर्डर अगर HTML में आप सेव कर रहे हो तो बॉर्डर इक्वल टू मतलब बराबर का चिन्ह देंगे। डबल इनवर्टेड कामा के अंदर आप बॉर्डर देंगे। कितना आपके हिसाब से, अपने हिसाब से दीजिए, 10 px या 15 px या 5 px दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देंगे 10 px। ठीक, 10 px तक दे के फिर डबल इनवर्टेड कामा से बंद कर देंगे। फिर क्या करते हैं, इसकी विड्थ करेंगे। विड्थ मतलब WID विड्थ इसकी देंगे। ठीक, विड्थ देंगे, आप परसेंटेज में दे सकते हो या फिर पिक्सल में भी देख सकते हो। px मतलब पिक्सल में देख सकते हो। विड्थ इसकी हम कर देते हैं 50%। ठीक है, इसकी 50% विड्थ हो गई। फिर इसकी क्या करते हैं, हाइट देते हैं, HEIGHT। इसकी हाइट इसका करके डबल इनवर्टेड कामा में इसको भी 50% ही रखते हैं। ठीक है, इसको 50% रखते हैं। फिर बॉर्डर कलर, देखिए अगर हम लोग टेबल बना रहे हैं, टेबल में क्या होगा कि हमारा बॉर्डर अगर कलर नहीं रहेगा तो वाइट आने लगेगा या कोई फ्लेक्स आने लगेगा। ठीक है, इसको बॉर्डर कलर दे देते हैं। ये होगा बॉर्डर कलर। HTML में जितनी कोडिंग करेंगे हम लोग, हाँ जैसे ये वाली है, और कोई हमको बॉर्डर करनी है, विड्थ करनी है, आप बॉर्डर कलर लगाना है, इसके लिए हम डबल इनवर्टेड कामा में आपका देखिए हो गया, बॉर्डर हो गया, विड्थ हो गई, हाइट हो गई, बॉर्डर कलर। ठीक, अब हम लोग आते हैं अंदर। टेबल के अंदर हमें क्या होता है कि रो और कॉलम होती है। रो के लिए अगर आप कॉलम होती है, तो कॉलम के लिए आप क्या करेंगे कि TR का यूज करेंगे। TR एट्रीब्यूट होता है इसका, जैसे ये टेबल के अंदर जाता है। इसको हम TR ओपन कराएंगे। TR के बाद होता है क्या कि हम एक कॉलम तैयार किए, उसके अंदर हमें कितनी रो चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, TD का यूज करेंगे। TD का यूज कर सकते हैं या TH का यूज करेंगे, वो लेटर के ऊपर। जैसे TD का यूज करेंगे तो हमारे लेटर वो राइट साइड आ जाते हैं। अगर हम लोग TH का यूज करते हैं तो हमारे बीच में यहाँ पर लिख देते हैं क्या, होम। कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, होम करके फिर स्लैश करके TH को हम क्लोज करा देते हैं। ठीक है, इसे क्लोज करा दिए तो हम एक और रो चाहिए, तो हमें एक और रो ले लेते हैं। इसीलिए भी TH का यूज करेंगे। TH ओपन करा, ये होम लिख दिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, TH को स्लैश करके तो बंद कर देते हैं। इससे बंद हो गया, आगे दूसरा। ठीक, एक हमारा एक कॉलम हुआ, उसमें 2 रो हमने डाला है। ठीक है, और दोनों रो में क्या होम डालेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से अब क्या करेंगे, हम लोग एक और कॉलम के लिए
हमें टी आर क्लोज कराना पड़ेगा। ठीक, ये टी आर क्लोज कर दिया। ये देखते हैं इससे कुछ इसका रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक है, इसका रिजल्ट सेलेक्ट करके देखते हैं, फिर प्रेस करते हैं, हमारा देखिए आ गया, एक रो और 2 कॉलम आ गए। ठीक है, एक रो और 2 कॉलम आ गए। अब हमें फिर जाइए एक और ओपन करा देंगे, इसको क्या करते हैं, फिर टी आर ओपन कराएंगे, इसमें टी एच करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ठीक, फिर हमें ये टी एच का जो है टी एच क्लोज करके फिर एक नया टी एच ओपन कराएंगे। फिर इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी होम लिख देंगे। ठीक, फिर हम लोग एक टी एच सेलेक्ट डाल के क्लोज करेंगे। जब भी क्लोज करिएगा तो इसके बीच पहले क्या करते हैं, ग्रेटर देन की बात क्या करना है कि हमें स्लेश का यूज़ करना है, जिससे ये वाला जो होता है बंद हो जाए। ठीक, ये बंद हो गया। अब क्या करना है, हमें टी आर ओपन कराए थे, अब टी आर को क्लोज करते हैं। ठीक, टी आर को हमने क्लोज कर दिया। अब इसको सेव करते हैं, सेव करके क्या करते हैं, पेज पे देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इसमें देखिए 2 और आ गए। 4 भागों में इसको बांट दिया, मतलब 2 कॉलम और 2 रो हो गए, 2 रो और 2 कॉलम में आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा करने के लिए हमें ठीक, ये टेबल बन गया। अब हम इस टेबल को क्या करेंगे कि पहले ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा देखिए वहाँ टेबल ओपन हुआ था, टेबल को क्लोज करेंगे, स्लैश लगा के टेबल क्लोज कर लिए। फिर क्या कर रहे हैं, बॉडी स्लैश लगा कर बॉडी भी क्लोज कर लेंगे। ठीक, बॉडी के बाद क्या है कि हमारा HTML है, HTML भी अभी ओपन है, तो इसको हम लोग क्लोज कर लेंगे। ये आपका पूरा एक टेबल बनके तैयार होगा। ठीक है, अब हमें देखना है अब इसमें जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो कर लो। ठीक, ये आपका हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग हाइट को 50%, इनको पूरा 100% करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक, इसको पूरा 100% करते हैं, अब देखते हैं क्या क्या चेंज हो सकते हैं। रिफ्रेश किया, ये हमारा हो गया बड़ा। अब इसकी क्या करते हैं, बॉर्डर जो है, ये बॉर्डर को 10 पिक्सल से हटाकर इसको 20 पिक्सल करते हैं, 20 पिक्सल करेंगे। ये हो गया हमारा, इसकी जो आउटसाइड बॉर्डर है वो और चौड़ा हो गया, बॉर्डर की चौड़ाई ज़्यादा हो गई। ठीक है, इसका हाइट भी देख लिया आपने। बॉर्डर कलर नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर ये देखिए 50 कलर भी चेंज हो गया। इसको क्या कहते हैं, अब देखिए इसकी कोडिंग, देखिए HTML लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसका हेड टैग ओपन करेंगे। हेड टैग के अंदर क्या होगा कि हेड टैग के अंदर टाइटल टैग आता है। ठीक है, तो टाइटल आप जो भी देना चाहो तो यहीं पर टाइटल टैग ओपन करा के फिर क्लोज कर देंगे। ठीक, फिर हेड टैग को क्लोज करेंगे, बॉडी टैग ओपन करेंगे, फिर टेबल टैग ओपन करेंगे और टेबल टैग के अंदर बॉर्डर, विड्थ, हाइट और बॉर्डर कलर डाल देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, टेबल ओके हो गई, टेबल की विड्थ, हाइट और कलर ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें टी आर लगाएंगे, हमारा एक रो के लिए लगाया जाएगा। ठीक है, टी आर किस लिए लगाएंगे, एक रो के लिए लगाएंगे। फिर टी एच लगाएंगे, एक कॉलम, मतलब रो के अंदर एक कॉलम लगाए, टी एच क्लोज कर दिए, फिर टी एच लगाए, दूसरा कॉलम है, फिर टी एच लगा दिए, क्लोज कर दिए, फिर टी आर क्लोज कर दिए, तो ये हमारा एक रो और 2 कॉलम हो गए। ठीक, उसी तरह यहाँ पर भी ओपन कराएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, टी आर लगाएंगे, टी आर लगा के एक रो हो गया और इसके अंदर टी एच के 2 कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, फिर ये हमारा रो ओपन था, यहाँ रो हम लोगों ने रो यहाँ बंद कर दिया। ठीक, अब हम टेबल को बंद कर देंगे, टेबल के बाद हमारा बॉडी टैग ओपन था, उसको क्लोज कर देंगे, फिर इसमें HTML अंतिम में क्लोज कर देंगे। ये हमारी टोटल कोडिंग हो गई एक बॉर्डर की। आप चाहो तो इसको ज़्यादा बढ़ा और भी ये टेबल और रो बना सकते हो। इसमें और TR TD लगाएंगे तो TR TH लगाएंगे तो अपना रो और कॉलम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा मेरी बात। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।